कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं और देख चुके हैं और वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो सर्च करें और देखें। सभी डिटेल में बनाया गया है और वो अपने शब्दों में बनाए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो दिया आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है समांतर रखे हैं। देखो यहाँ पर पी क्यू एक दर्पण है जो एक तरह से क्या है लेमिनेटेड है, मतलब पेंट किया गया है। और यहाँ पर दूसरा क्या है पी क्यू और आर एस, ये जो था आर एस है, यहाँ आर और यहाँ पर एस है, ठीक है। और जो एक दूसरे के क्या है समांतर रखे गए हैं, समांतर है। बोला कि आपतन किरण ए बी और इसका आपतन किरण जैसे इसमें ये क्या है एक रे पास किया गया है ए बी, ठीक है। अब बोला दर्पण पी क्यू से टकराती है, पी क्यू से टकराती है कहाँ पर बी पॉइंट पर। और परावर्तित किरण पथ पर जो बी सी है, ये बी सी है, वो कहाँ पर जाकर टकराती है पुनः बिंदु सी पर, ठीक है। सी डी अनुदिश राशि मतलब अलग राशि बनाती है, ठीक है। ये इसके लिए देखो ए बी इसके लिए इन आपतन कौन हुआ आपतित किरण, ये क्या हो गया बी सी के लिए परावर्तित किरण हो गया पॉइंट बी के लिए। और जब बी सी है जब इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा आपतित किरण हो जाएगा और इस पॉइंट में क्या हो जाएगा सी डी परावर्तित कौन हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बोल रहा है कि पी क्यू ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। मतलब यहाँ जो ए बी दिख रहा है ना ये समांतर है किसका सी डी का, यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये तभी समांतर अगर समांतर होगा तो अगर इसका एकांतर कोण हम लोग बराबर दिखा देंगे। अगर देखो जेड का फॉर्मेट है, जेड के रूप में निर्माण कर रहा है। अगर हम इसको एकांतर कोण बराबर कर दें ए बी सी बराबर बी सी डी तो क्या हो जाएगा यार ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पहले जो कौन कौन दिया है लिखते हैं पहले। दिया है हल में दिया है पी क्यू समांतर आर एस है, पी क्यू समांतर इसके है आर एस, ठीक है। और देखो अब इसमें देखो अब रचना करेंगे इसके लिए आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ दिख रहा है तो वहाँ एक अभिलंब बनता है। तो एक रचना करना पड़ेगा हमको यहाँ पर पॉइंट बी पर, यहाँ पर ई और यहाँ पर एक इसमें लंब डालेंगे तो हो जाएगा, इसको एफ मान देते हैं, ठीक है एफ। हम लोग हमारे पास कितना कोण हो गया 1 2 3 4 4 कोण हो गए। चारों कोण का नाम नेमिंग कर देते हैं। इसको कोण 1 मानते हैं, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, ठीक है। सभी कोण का नेमिंग हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग एकांतर कोण दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करें रचना किए और रचना का किस तरह की वो लिखेंगे रचना। जो बी बिंदु बी पर बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू है, बी ई परपेंडिकुलर किस में है पी क्यू पर है। तथा दूसरा क्या है इसमें देखो एफ सी या सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस है। एफ सी किस पर परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक है। जो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर रचना किए वही लिखना है। खींचें लिख दीजिए, खींचें। अब क्या करना है हम लोग दिख रहा है एक क्या दिख रहा है जब हम लोग ये क्या परपेंडिकुलर खींचे दो तो उसमें हमको एक क्या दिख रहा है एक दिख रहा है पूरा एकांतर कोण। देखो ये तो नहीं है, ये बाहर वाला बाहर हो जाता है। ये जो लाइन खींचे हैं ये एक दूसरे का मतलब पैरेलल दिख रहा है। ये लाइन और ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल जब है तो इसका देखो कोण 2 जो बन रहा है वो कोण 3 के क्या होगा बराबर होगा। जेड का फॉर्मेट है, ठीक है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। तो इसको लिखेंगे चूँकि कौन इसका नेम क्या हो जाएगा कौन बी ई बी सी या सी बी ई बी सी बराबर कौन होगा किसका बी सी एफ का,
BCF, ठीक है। तो किससे होगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या लिखे थे? कौन हो जाता है EBC का हो जाता है वैल्यू, कौन 2 ले लेते हैं, इसको कौन 2 माने हैं, इसको माने हैं कौन 3, ठीक है। ये भी क्या है? एकांतर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोस्तों हमको दिख रहा है कि जब यहाँ पर दर्पण का बात कर रहा है और इंसिडेंट है और यहाँ पर, तो यहाँ क्या क्या निकलता है देखो। आपतित किरण बराबर होगा परावर्तित किरण का, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप कोण का बात कर रहे हैं हम लोग, अभी किरण का बात था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब कोण की बात करते हैं तो आपतन कोण हो जाएगा बराबर होगा परावर्तन कोण। जो अभिलंब खींचा गया है ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दोनों को 2 भागों में बांटता है, क्योंकि बीच में पूरा अभिलंब झुकता है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 का, और इधर CF जब है वो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का। यहाँ लिखेंगे, ये हम लोगों ने साइंस में पढ़ चुके हैं, चूँकि हम जानते हैं कि, या तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। अब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, देखो ये पॉइंट बी के लिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो आपतन कोण इधर बनाएगा, परावर्तन कोण इधर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। तथा अब एक और है जो नीचे के लिए, इसके लिए काम करेगा, एक कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब समीकरण देखो, कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, तीनों मिला के किसके किसके बराबर हो जाए देख। तो अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या मिलता है देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, 2 बराबर 3 और 2 बराबर 1 के है, और क्या है 3 बराबर भी है 4 के, ठीक है। तो 1 भी क्या होगा 4 के बराबर होगा। अब 1 4 बराबर क्यों इसको निकाले हैं थोड़ा सा बताएंगे बाद में। इसे समीकरण कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 का। देखो ध्यान से, जब 2 बराबर 3 के हैं तो 3 भी बराबर क्या है 4 के, और 2 बराबर किसके है 1 के। यहाँ पर अगर रफ कर कार्य में देखें तो देखें किसी तरह दिखता है। सो कोण 1 बराबर है कोण 2 का, यहाँ दिख रहा है कोण 1 बराबर है कोण 2 का। अब कोण 2 भी बराबर है किसका, कोण 3 का। ये बराबर किसका है, कोण 3 का, और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 का। देखो सब आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हम कोण 1 बराबर कोण 4 नहीं लिख सकते हैं? जब आपस में सब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकली तो सोचना है कि हमको AB समांतर CD प्रूफ करना है, समांतर है। तो हमको अगर इसके एकांतर कोण हम पहले ही बताएं कि एकांतर कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब AB समांतर CD के लिए ये ABC बराबर होगा BCD का, मतलब ये बड़ा जो कोण है ये कोण होगा बराबर ये बड़ा वाला कोण के, ठीक है। जब दोनों कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ABC बराबर BCD बराबर हो गया, तो समझ लो कि जिसका एकांतर कोण बराबर होता है वह क्या होता है, समांतर होता है। रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। वही प्रूव करना है। तो कौन सा एंगल को लेंगे, यहाँ पर कोण 1 दिख रहा है, कोण 2 दिख रहा है। अगर कोण 1 और कोण 2 एक साथ जुड़ जाएगा, एक साथ जोड़ में प्लस में आ जाएगा, तो ये बड़ा वाला कोण का निर्माण करेगा। और इधर 3 + 4 अगर जुड़ गया तो ये बड़ा वाला कोण का निर्माण करेगा, जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग एकांतर कोण दिखा सकते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 किसमें है देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कोण 1 इसमें, इसीलिए हम कोण 1 बराबर कोण 4 लाएँ ताकि हमको जोड़ने में ऐड करने में दिक्कत ना हो। कोण 1 + कोण 2
और कोण 3 प्लस कोण 4, देखो दोनों तरफ मैच कर रहा है। 1 और 2 एक साइड था और 3 और 4 एक साइड था, इसीलिए हम लोग क्या किए, इस तरह से किए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। कोण 1 में इधर देखो 2 है, कोण बी 4 में क्या 1 है, तो पहले 1 वाला लिखते हैं। बायां साइड को जोड़ेंगे, दायां साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2, देखो बाएं तरफ का कोण 1 यहाँ पर है और इधर समीकरण 1 में कोण 2 है, तो दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं। अब बराबर इधर क्या है, कोण, इसको पहले लिख देते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4, बायां पास जुड़ गया, दायां पास जुड़ गया, तो जुड़ने पर क्या निकलता है, सो देखो। अब कोण 1 प्लस कोण 2 का निर्माण क्या कर रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 अगर जोड़ते हैं तो ये बड़ा वाला कोण का निर्माण करता है, जो क्या है ABC। अब लिखेंगे यहाँ पर कोण ABC बराबर होगा कोण किसके, BCD के बराबर होगा। 3 प्लस 4 निर्माण कर रहा है, BCD। ये क्या हो गया, एकांतर कोण है, जो एकांतर कोण नहीं है, एकांतर कोण है, क्या हो गया, एकांतर कोण है और बराबर भी हो गया, ठीक है। इसलिए जब जिस रेखा का एकांतर कोण बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, वह पैरेलल होता है, समांतर होता है। रेखाएं का लिखेंगे, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए क्या होगा, ए बी समांतर, देखो ए बी समांतर किसका होगा, CD का, क्योंकि इसी का एकांतर कोण है। ए बी समांतर क्या होगा, CD। यही हमको प्रूव करना था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आपको अपडेट होते रहेगा, मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।